इथेनॉल पर क्यों मचा बवाल? इथेनॉल फैक्ट्री विरोध का हिंसक रूप। किसान भड़के, 14 गाड़ियां फूंक दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का टिब्बी कस्बा उबल रहा है। राठीखेड़ा गांव में बनने जा रही इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध पिछले 15 महीनों से धीरे धीरे उबल रहा था और अब जिस तरह ये विरोध अचानक हिंसा में बदल गया, उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुलिस, किसान, राजनीतिक नेता, स्थानीय परिवार, हर कोई इस संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। और ये विवाद अब सिर्फ एक फैक्ट्री का मुद्दा नहीं रहा, ये बन गया है प्रशासन, जनता, राजनीति और भरोसे की बड़ी परीक्षा। हिंसा भड़कने के बाद टिब्बी की हवा में अभी भी तनाव घुला हुआ है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद हैं, धारा 144 लागू है, 1500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, आरएसी, होमगार्ड तैनात हैं और सबसे दर्दनाक, फैक्ट्री के आसपास रहने वाले 30 परिवार घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि बाजार, दुकानें, स्कूल, कॉलेज खुले हैं और हालात नियंत्रण में है, पर डर का साया पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं और ग्रामीणों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। ये टकराव अचानक नहीं हुआ। एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों की बड़ी महापंचायत हुई। पंजाब और हरियाणा से भी किसान नेता पहुंचे। हर भाषण का एक ही संदेश, इथेनॉल प्लांट हटेगा, चाहे जो हो जाए। महापंचायत शांतिपूर्ण थी, लेकिन जैसे ही भीड़ फैक्ट्री क्षेत्र की ओर बढ़ी, हालात बदल गए। गुस्साए किसानों ने निर्माणाधीन ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की दीवार ट्रैक्टरों से तोड़ दी। इसके बाद प्रदर्शनकारी ऑफिस में घुस गए और वहां आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चलाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक आगजनी फैल चुकी थी। 14 गाड़ियां धू कर जल गईं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया के सिर पे गंभीर चोट आ गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए बताया जा रहा है। यह दृश्य टिब्बी की अब तक की सबसे भीषण घटनाओं में गिना जा रहा है। किसानों की चेतावनी, जब तक फैक्ट्री नहीं हटेगी, आंदोलन बंद नहीं होगा। किसानों की मुख्य शिकायतें, फैक्ट्री से प्रदूषण बढ़ेगा, पानी दूषित होगा, जमीन बंजर हो सकती है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खतरा होगा। और इस पर उनका टकासा जवाब, विकास चाहिए लेकिन अपनी धरती, पानी और हवा की कीमत पर नहीं। किसान कहते हैं कि सरकार चाहे जहां उद्योग लगाए, पर राठीखेड़ा की जमीन नहीं दे सकते। वो जमीन सरकार छोड़ दे। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने साफ कहा कि ये प्रोजेक्ट कानूनी तौर पर हर चरण पास कर चुका है। 2022 में एमओयू हुआ, 2023 में जांच, परमिशन, सीएलयू और पर्यावरण मंजूरी। कंपनी को लाइसेंस अगस्त 2024 में मिला। कलेक्टर का कहना है कि किसानों के लिए कई कार्यशालाएं हुई, पंजाब की फैक्ट्री दिखाने का प्रस्ताव मिला, पर्यावरण को नुकसान न होने की पूरी रिपोर्ट दी गई और ये फैक्ट्री रोजगार और आर्थिक लाभ देगी। लेकिन ये सारी दलीलें किसानों का भरोसा जीतने में नाकाम रही। इतना बड़ा आंदोलन यूं ही अचानक नहीं फूटा। पिछले 15 महीनों से किसान धरना दे रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले प्रशासन ने यह धरना जबरन हटवा दिया। इससे ग्रामीण बेहद नाराज हो गए और आंदोलन की चिंगारी और भड़क उठी। महापंचायत में ग्रामीणों ने साफ कहा कि फैक्ट्री यहां नहीं लगेगी। अगर सरकार को लगानी ही है तो दूसरी जगह ले जाए। सवाल उठता है कि इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल पर आखिर सरकार इतना जोर क्यों दे रही है? अब सवाल यह भी है कि सरकार इस फैक्ट्री को क्यों इतना महत्वपूर्ण मान रही है? इथेनॉल मक्का, गन्ना और गेहूं जैसे पौधों से बनने वाला एक प्रकार का अल्कोहल है। इसे नया और नवीनीकरणीय ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसका उत्पादन उन फसलों से होता है जिन्हें हर साल उगाया जा सकता है। जब इथेनॉल को गैसोलीन में मिलाया जाता है तो एक ऐसा ईंधन बनता है जो ज़्यादा साफ जलता है और इंजन की मजबूती भी बढ़ाता है। इथेनॉल को बढ़ावा देने के पीछे कई जरूरी कारण हैं। पेट्रोल जहां सीमित और खत्म होने वाले ईंधन से बनता है, वहीं इथेनॉल मक्का, गन्ना और अन्य फसलों से तैयार होता है, जिन्हें हर साल दोबारा उगाया जा सकता है। इसीलिए यह भविष्य के लिए एक टिकाऊ विकल्प है। इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में कम हानिकारक गैस छोड़ता है,
इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन घटता है, जो वायु गुणवत्ता सुधारने और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव कम करने में मदद करता है। इथेनॉल का उत्पादन देश के भीतर ही किया जा सकता है। इससे विदेशी तेल पर निर्भरता घटती है और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ती है। इथेनॉल उद्योग ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मक्का, गन्ना और अन्य फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। इससे किसानों की आय बढ़ती है और ग्रामीण विकास को गति मिलती है। इथेनॉल कई तरह से आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बना सकता है। फ्लेक्स ईंधन वाहनों में उपयोग इथेनॉल की मदद से ऐसे वाहन बनाए जाते हैं जिन्हें पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पर चलाया जा सकता है। इससे ड्राइवरों को ईंधन चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है और पर्यावरण पर पड़ने वाला असर भी कम होता है। डीजल इंजन के प्रदर्शन में सुधार भी आता है। इथेनॉल को डीजल में मिलाकर बनाए गए मिश्रण से इंजन की जो कार्य क्षमता है वो बेहतर होती है। इससे इंजन साफ चलता है और प्रदूषण भी घटता है। प्राकृतिक गैस मिश्रण में भी इसका उपयोग होता है। इथेनॉल और प्राकृतिक गैस को मिलाकर तैयार किए गए ईंधन से उत्सर्जन कम होता है। कुल मिलाकर ईंधन की बचत भी बढ़ती है। कुल मिलाकर इथेनॉल भविष्य का एक मजबूत ईंधन विकल्प माना जा रहा है। यह न सिर्फ विदेशी तेल पर निर्भरता को कम कर सकता है, बल्कि वायु गुणवत्ता सुधारने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। आने वाले समय में इथेनॉल परिवहन क्षेत्र का जरूरी हिस्सा बन सकता है। यही वजह है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को विकास का सबसे बड़ा कदम मान रही है। लेकिन उसी इथेनॉल की वजह से राठी खेड़ा में लोगों का खून खौल रहा है। किसान मानते हैं कि इथेनॉल भविष्य का ईंधन है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका उत्पादन उनके गांव का भविष्य खतरे में डाल देगा। ये कड़क है। ये कड़क है।